यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया गया है। 17 जुलाई को पाकिस्तान में मेगा इवेंट होने जा रहा है। 3 वफाकी वुज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये दावा है कि ये गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी और ये पाकिस्तान के हेल्थ के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया गया है। इसकी क्या डिटेल है, बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगरचे जो बजट में अनाउंस किया गया था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, उसका तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका और तवक्को है कि वो भी अगले हफ्ते तक हो जाएगा। और लेकिन प्रोफेसर्स की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। इसकी एक डिटेल हम बताएंगे। दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से जो बजट में ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसका अब तरीकाकार मुतारफ़ करवा दिया गया है। उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन उसमें 7 दिन की मोहलत दी गई है ताजरों के कि वो अगर उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ है, कोई उसमें कोई अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो वो अपनी प्रपोजल 7 दिन के अंदर अंदर दे सकते हैं। उसके बाद कोई प्रपोजल कबूल नहीं की जाएगी और गज़ट नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको लागू कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल शेयर करेंगे। तीसरा ये है कि 17 जुलाई को पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होने जा रहा है कि जो कि 3 वफाकी वुज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये दावा है कि ये गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान के सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी और अद्वियात की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और अद्वियात का मेयार, उनकी प्राइसेस रैशनलाइज हो जाएंगी। इन तीनों चीज़ों पे हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी तनख्वाह में जो 35% इजाफा किया गया है वो क्या है। वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिस मेमोरेंडम जिसको कहते हैं वो जारी कर दिया है और ये जो इजाफा किया गया है ये यूनिवर्सिटियों के वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो टर्न्योर ट्रैक सिस्टम के तहत अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं और इनके लिए जो टर्म यूज़ होती है वह टर्न्योर ट्रैक फैसिलिटी यानी TTS के तौर पे जो है ये लोग काम करते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दी है। 35% इजाफा इनकी तनख्वाह में किया गया है। 1 जुलाई से जो है ये इजाफा लागू कर दिया गया है और अभी जो तनख्वाह मिलेगी उनको इजाफा शुदा तनख्वाह मिलेगी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को एडिशनल फंड या एडिशनल बजट नहीं देगी और यूनिवर्सिटीज़ को अपने पहले से उनके एलोकेटेड जो फंड है, जो बजट है, उसी से इस इजाफे को जो है वो पूरा करना पड़ेगा। इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। प्रोफेसर जो थे उनकी जो पहले मिनिमम तनख्वाह थी वो 3,94,375 रुपये थी, उससे अब बढ़ाकर 4,07,320 रुपये कर दिया गया। इसी तरह उनकी जो इंक्रीमेंट थी वो थी 19,305 रुपये, उसको भी बढ़ाकर 20,320 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं उनकी जो मिनिमम जो तनख्वाह थी पहले वो 2,63,250 रुपये पर मंथ थी, अब जो है वो उसको भी बढ़ाकर 3,70,810 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी जो मिनिमम तनख्वाह थी वो 1,75,000 रुपये माहाना थी, जिसको के बढ़ाकर 2,84,020 रुपये कर दिया गया। इसी तरह हम आपको इनकी मैक्सिमम जो तनख्वाह है जो 15 स्टेजेस कंप्लीट होने पे मिलती है वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो प्रोफेसर है उनकी जो मैक्सिमम तनख्वाह है जो आखिरी स्टेज पे जाके उनको मिलेगी वो 7,12,030 रुपये कर दी गई है। इसी तरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी 6,45,610 रुपये कर दी गई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उनकी 5,53,820 रुपये की गई है, जबकि जो एसोसिएट प्रोफेसर है जो पहले मैंने आपको बताया वो 6,45,610 रुपये की गई है। इसी तरह इनकी जो इंक्रीमेंट है माहाना, सालाना, वो भी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से किया गया है और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को वजारत ख़जाना की तरफ से किसी किस्म के कोई एडिशनल फंड्स नहीं दिए जाएंगे। इसका जो इंतज़ाम है वो यूनिवर्सिटीज़ को अपने जो पास पहले से मौजूद फंड है, जो बजट उनको एलोकेट हो चुका है, उसी से उनको अरेंज करना पड़ेगा और उससे अरेंज करके ये इन प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को
जो है वो दिया जाएगा। तो ये इनके लिए एक बड़ा रिलीफ है, जिससे इन प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हौसला अफजाई होगी और एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी में इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इशू ये है कि आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जो छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसका तरीकाकार दिया गया है और साथ में ये कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन में मसवदा दिया गया है उस पर 7 दिन के अंदर अंदर अपने कमेंट्स, अपने आरा और अपने जो अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन के तहत इसको लागू कर दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि इस स्कीम में ताजरों को ऑप्शन दी गई है, छोटे ताजरों को, कि वो चाहें तो इस स्कीम से फ़ायदा उठा लें, चाहें तो नॉर्मल की टैक्स रजीम में आ सकें। ये 20 करोड़ सालाना तक जो लोग हैं उनकी जिनकी जो टर्नओवर है वो इस स्कीम में आ सकेंगे और उनको मिनिमम जो है वो 25,000 रुपया नकद जो है वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा और अपने टर्नओवर का या टर्नओवर का 1% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और जो एक से ज़्यादा जिनकी दुकानें होंगी, जो मालकान होंगे, एक से ज़्यादा दुकानें रखने वाले, वो इस स्कीम में नहीं आ सकेंगे। इसी तरह टियर 1 में जो शामिल लोग हैं, दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, ज्वेलर्स हैं और सर्विसेज फराहम करने वाले लोग हैं, वो भी इस स्कीम में नहीं आ सकेंगे। और फिर साथ में एक सफ़े का सादा जो है वो रिटर्न फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उस रिटर्न फॉर्म में दुकानदारों को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, अपना नाम, अपने कारोबार का नाम, अपना CNIC और जिस किस्म का कारोबार है उसकी नौइयत बतानी पड़ेगी और फिर उसमें अपने अखराजात देना पड़ेंगे, अपनी जो खरीदारी होती है और फ़रोख्त होती है उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी, जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा, अखराजात की डिटेल बतानी पड़ेगी। और ये जो लोग होंगे, ये जो FBR का एक सिस्टम है IRIS, उस सिस्टम का जो पोर्टल है उसके ज़रिए रजिस्टर्ड हो सकेंगे। एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, उसके ज़रिए रजिस्टर्ड हो सकेंगे या करीबी टैक्स ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। जो लोग इस स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे उनको एक ग्रीन नंबर प्लेट जो है वो जारी की जाएगी। ये नंबर प्लेट वो अपनी दुकान पे अवेजा करेंगे। जिस दुकान पे ये नंबर प्लेट अवेजा होगी, कोई FBR का ऑफिसर टैक्स के मामलात में उस दुकान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा और अगर कोई दाखिल होता है तो उसके खिलाफ FBR तादीबी कार्रवाई करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन दुकानदारों को खुला नहीं छोड़ा गया। जो इस स्कीम में आएंगे ना तो उनका ऑडिट होगा, ना उनसे कोई पूछ-गूछ होगी, अलबत्ता उन पे चेक ज़रूर होगा और उनकी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। अगर वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जो उनकी जो आमदनी उन्होंने अपने असासा जो एक पेज का रिटर्न फॉर्म है उसमें शो किया हुआ है, उससे मैच नहीं करती, या कोई बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं या कोई जायदाद बड़ी खरीदते हैं, उस सूरत में उनका ऑडिट हो सकेगा और उसमें भी उनको पहले बुलाया जाएगा, उनके सामने वो चीज़ रखी जाएगी कि अगर वो उसमें मुतमिन कर देते हैं तो उस सूरत में गुड, अगर वो मुतमिन नहीं करते तो फिर उनका फिजिकल ऑडिट होगा। लेकिन उसके अलावा कोई FBR का अफसर जो है वो इन्हें किसी किस्म की जो है वो परेशानी से दो चार नहीं कर सकेगा। इनको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भी देनी पड़ेगी और अपने बाकी एसेट की डिटेल भी अपने रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगी। तो ये स्कीम जल्द ही अब बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो लागू हो जाएगी और इस स्कीम के तहत FBR को तवक्को है कि उनको 50 अरब रुपए का रेवेन्यू एडिशनल आएगा और इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंट होगी। अब आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ और उसमें आज 3 बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें 2 वफाकी वज़रा थे, एक वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, दूसरे वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख और तीसरे थे अपना वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर। इन तीनों का जो मुद्दा था वो तो ये था कि 17 और 18 जुलाई को पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होने जा रहा है जिसमें कि पाकिस्तान और चाइनीज़ कंपनीज शिरकत करेंगी। सिर्फ पाकिस्तान और चाइनीज़ नहीं होंगी, 160 पाकिस्तानी कंपनी होंगी और 330 या 340 ऐसी कंपनीज होंगी जो जेवीज हैं जिनमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो बिजनेस मैन हैं उनकी पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, वो उसमें शिरकत करेंगे। ये हेल्थ के शोबे में उनका कहना है कि ये एक रेवोल्यूशन जो है वो आने जा रहा है। इसमें एक तो पाकिस्तान में अद्वियात साजी जो है वो उसको फ़रोग मिलेगा। ये कंपनीज यहाँ पे MOU साइन नहीं करेंगी बल्कि एग्रीमेंट साइन करेंगे कि पाकिस्तान के सेहत के शोबे में 6 कैटेगरीज में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान में यहाँ जो अद्वियात की तैयारी के लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स की यहाँ पे अरेंजमेंट, उसको जो है वो यहाँ पे ग्रो करना और मुल्क भर से उस रॉ मटेरियल
को कलेक्ट करके फिर अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फराहम करना, एक तो ये शोबा है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस के शोबे में फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, और फिर इसी तरह टेली मेडिसिन जो है, और इस तरह 6 कैटेगरी उन्होंने बताई कि इन 6 कैटेगरीज में ये चाइनीज़ कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी। उनका ये कहना था कि इससे पाकिस्तान में एक तो अद्वियात की क्वालिटी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान यहाँ से अद्वियात बना के दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेगा और मेडिसिन सस्ती हो जाएगी। तीसरा ये था कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को जल्द ही बैनुल अक़वामी फोरम से एक लाइसेंस मिलने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान को 52 ममालिक को अपनी अद्वियात जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। उस लाइसेंस के मिलने के फौरी बाद पाकिस्तान को जो है वो मज़ीद 100 ममालिक में पाकिस्तान की अद्वियात एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाएगी। 100 से बढ़कर 152 ममालिक हो जाएंगे कि जिनको पाकिस्तान अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा। और साथ में उनका ये भी कहना था कैसर अहमद शेख का कि हम पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए हम एक ऐसा इकदाम भी उठाने जा रहे हैं कि जिससे कि दुनिया भर से और ओवरसीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। उनसे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन हुआ था कि सबसे अहम जो मसला है वो पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का है। आप क्यों, जब आपके पॉलिटिकल मामलात आते हैं तो आप जाके मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, तो आपने इकॉनमी को इतना लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है, तो आप मिसाक मैशियत क्यों नहीं करते। तो उस पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जब तक मिसाक मैशियत नहीं होगा और लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसीज़ और इकॉनमी की पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तानी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती और उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगरचे हम एक फेजेस, एक कीमत का पे करके हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं चले जाते हैं। मनमोहन सिंह की उन्होंने मिसाल दी कि एक वक्त था कि इंडिया हमें मिन्नतें करता था, हमसे पूछता था कि आपने डॉक्टर महबूब हक के दौर में कि जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको, उनके टिप्स हमें दें। उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं। तो उस पर उनका ये कहना था कि हमें वापस अपने असल की तरफ आने की ज़रूरत है, और उनका ये दावा भी था और मानना भी था कि ये जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि ये सिर्फ बैठक नहीं होगी, कि सिर्फ उसी रोज़ इनकी मुलाकात नहीं होगी, ये 1 महीने से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, इन कंपनियों की मुलाकातें हो रही हैं, कंपनियों के जो मालकान हैं आपस में मुलाकातें हो रही हैं और MOUs और मुआहदे मैच्योर हो चुके हैं। अब सिर्फ साइन होना है। उस तकरीब में मुआहदे साइन होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी और ये पाकिस्तान के हेल्थ के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। लोगों को हेल्थ की सहूलियात मिलेंगी और सस्ते दामों मिलेंगी। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए ताकि हम आपकी आवाज़ बनें।